चलें जी, तो क्या सीन है, लास्ट क्लास में जो है ना हम लोगों ने अपना एक्सप्रेस को स्टार्ट कर दिया था, ऐसे ही है, एंड हो गया। लास्ट क्लास में जो है हम लोगों ने अपना एक्सप्रेस स्टार्ट कर दिया था और हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग अपने एक्सप्रेस के अंदर जो है अपना सर्वर बनाते हैं, किस तरह से उसके ऊपर रिक्वेस्ट मारते हैं। हमने एक रिक्वेस्ट देखी अब तक सिर्फ अपनी, कौन सी, गेट रिक्वेस्ट देखी, जिससे हमारा डेटा रीड कर पा रहे हैं हम लोग, ऐसे ही है ना। और हमने देखा था कि उसके थ्रू हम लोग जो है अपने पेजेस को भी फेच कर रहे हैं, लाइक हमारा जो HTML वाला सिस्टम था सारा का सारा वो हमने रीड कर लिया था, बैकएंड में जो हमने स्टैटिक फाइल बनाई थी वो हमने रीड कर ली थी। अब क्या सीन है, हम लोग अब आकर अपना एक प्रॉपर सेटअप बनाते हैं, एक बेसिक सा, बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें जो है फ्रंट एंड बैक एंड दोनों होगा। इससे ये होगा कि हमें पता होगा कि यार किस तरह से दोनों को एक साथ लेकर हमने चलना है, काम किस तरह से करना है। तो एक नया बना रहा हूं मैं फोल्डर यहाँ पे आके, जिसका नाम रखते हैं मर्न प्रोजेक्ट, ठीक है। मर्न प्रोजेक्ट के नाम से हमने एक फोल्डर बनाया है और इसके अंदर आकर हम लोग क्या काम करते हैं, दो फोल्डर बनाएंगे। CMD कर रहा हूं मैं पहले तो आके, और दो फोल्डर्स बनाते हैं पहले इसके अंदर आके, mkdir करते हैं और एक होगा मेरा फ्रंट एंड के लिए, फ्रंट एंड एंटर, ओके, और एक mkdir और वो होगा मेरा बैकएंड के लिए। दो बैकएंड, दो फोल्डर बन चुके हैं। फ्रंट एंड में मेरी जो होगी पूरी की पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन होगी और बैकएंड में मेरा पूरा एक्सप्रेस का सारा स्ट्रक्चर पड़ा होगा। मैं होगा पहले अब मेरे CD करके फ्रंट एंड में, क्योंकि मेरे रिएक्ट में थोड़ा सा बनने में टाइम ले लिया तो मैं पहले उसको स्टार्ट कर देता हूं। npx create -react -app और मैं डॉट स्लैश करूंगा। इससे ये होगा कि डॉट फ्रंट एंड, उसी फ्रंट एंड वाले फोल्डर के अंदर सारा मेरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। मैं आगे नाम नहीं लिख रहा हूं बस। ओके जी, ये काम हो गया हमारा, ये बनता रहेगा पीछे बैकग्राउंड में। मैं तब तक क्या काम करूंगा, आऊंगा मेरे बैकएंड वाले फोल्डर में, इस पूरे मन प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर रहा हूं यहाँ पे, ताकि मैं फ्रंट एंड बैकएंड दोनों मेरे पास फोल्डर यहाँ पे ओपन हो, ठीक है। ये देख लो, दोनों फोल्डर्स हैं। अब आ जाओ जरा अपने बैकएंड के ऊपर, और बैकएंड के ऊपर आकर हम लोग क्या काम करते हैं, अपना एक्सप्रेस सारा स्टार्ट करते हैं, एक्सप्रेस का सेटअप जो भी था। मैं आ जाऊंगा यहाँ पे और मैं यहाँ पे आके क्या काम करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे पहले तो एक हमने फाइल जनरेट करनी होती है। कौन सी फाइल थी, package.json की फाइल, npm init और -y। इससे होगा कि वो सभी क्वेश्चन का आंसर बाय डिफॉल्ट ले लेता है हमसे। उजैर यार और अब्दुल नाम, ये सब आप लोग ना लासा जरूर लेना, वीडियोस की अपलोडेड है, बिकॉज ये सारा हमने उस क्लास में देखा था किस तरह से काम कर रहा है हमारा। सही है। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास एक आ जाएगी। अच्छा, ये थोड़ा सा मसला बन गया, मैंने ऐसी मर्ज प्रोजेक्ट के अंदर आकर npm init कर दिया, तो package.json जो है वो बाहर बन गया मेरे पास। मैं इसको कंट्रोल X कर लूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल X, और बैकएंड के अंदर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। सही है, कर सकते हैं ऐसे। ओके जी, अब आकर हम लोग क्या काम करते हैं, इसके अंदर कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं, जिसमें आएगा हमारे पास एक npm install express, एक तो ये पैकेज आ जाएगा हमारे पास। आगे और फिर देखते हैं कि और कौन सा हमें पैकेज इंस्टॉल करना है। ऐसे तो और किसी की जरूरत नहीं होगी, बस ये हो गया। हाँ यार, ये मैं पहले CD करके उसके अंदर चला जाता हूँ यार, CD करके बैकएंड के अंदर। सही है, अब यहाँ पे आके मैं करूंगा, बाकी बाहर से नोड मॉड्यूल्स वगैरह को डिलीट करूंगा मैं। नोड मॉड्यूल्स package-lock.json और package.json बाहर से डिलीट किया, अंदर वाली वैसी पड़ी है। बैकएंड के अंदर आकर अब मैं क्या काम करूंगा, npm install express, बस ठीक है। और ऐसे मुझे यहाँ पे किसी चीज की जरूरत नहीं है। CLS करो यहाँ पे आके, अब अपना वो फाइल बना लेते हैं, टच करके एक क्या, एक server.js, एंटर। एक server.js की फाइल बन के आ गई है हमारे पास। आपने जो है, मैंने आपको बताया था आपने इंस्टॉल करना था npm install -cli touch -g। क्यों नहीं हुआ यार आप लोगों का, नहीं हुआ, अभी देख लेंगे इस क्लास के एंड पे दोबारा से, ठीक है। तो ये चीज हो गया मेरा, ये मैंने मेनली इसको इंस्टॉल किया, उसके बाद ही मैंने ये काम किया। वरना आपका जो टर्मिनल है ना, और जो CMD का टर्मिनल होता है, कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है, उसमें आपका चल जाएगा, बिकॉज वो बाय डिफॉल्ट से पहले से इनिशियलाइज होता है। ये उसमें आप, उसमें अगर आप टच करते हैं तो वो आपका फाइल बना देगा ऑटोमेटिकली। वरना अगर ये नहीं भी बनाता बाय एनी चांस, आपका एक ये भी तरीका होता है, टाइप नल करो और आगे ये अपना ग्रेटर देन का साइन, आगे अपनी फाइल का नाम लिख दो index.js। तो इससे भी क्या होता है, आपकी एक फाइल जनरेट हो जाती है। ये देखो ऊपर index.js की भी एक फाइल आ गई है, लेकिन टच वाला तरीका ज्यादा बेस्ट है। ओके जी, तो ये आ गया हमारे पास हमारा server.js फ्रंट एंड हमारा जो है वो बन रहा है। क्या ये बन भी गया, पूरा बन रहा है अभी मेरा फ्रंट एंड, ठीक है। इसको हम लोग बने देंगे और ये शायद मेरा ख्याल है बन गया पूरा। यहाँ पे आके फिर ये होगा कि मैं यहीं पे साइड बाय साइड दोनों को स्टार्ट कर लूंगा, ठीक है। सर्वर के ऊपर आया मैं, और सबसे पहले हमें क्या काम करना है, अपने एक्सप्रेस को जो है इनिशियलाइज करना है। यहाँ पे आके मैं करूंगा मेरा कॉस्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू करो हमारा वही रिक्वायर एक्सप्रेस। सही है,
बिकॉज हमें पता है कि जब भी कोई पैकेज हमें इंस्टॉल करना है उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ता है, पर हमने इंपोर्ट किया उस चीज को। उसके बाद हमने देखा था कि हमें एक्सप्रेस को एज एन ऐप कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। हम लोग लिखते थे कुछ इस तरह से, कॉस्ट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस, एक फंक्शन है तो इसको कॉल करवा दो कुछ इस तरह से। आगे हम लोग क्या काम करते हैं, अपना पोर्ट इनिशियलाइज करते हैं। कॉस्ट पोर्ट इज इक्वल्स टू 5000 मैं कर रहा हूं बिकॉज हमारा 3000 जो है वो फ्रंट एंड पर भी पोर्ट होता है। तो अगर आप इसको भी 3000 के ऊपर चला देते हो और रन करते हो, फिर आपको फ्रंट एंड में ये इशू आएगा, वो बोलेगा कि आपका 3000 के ऊपर पहले से एक पोर्ट चल रहा है, एक सर्वर चल रहा है, तो आपको इसको चेंज कर लो पहले बाय डिफॉल्ट ही। और उसके बाद आप आकर आप लोग सिंपल क्या काम करो, अपनी इस ऐप को लिसन करो जैसे आप लोग अपने सर्वर को लिसन करते थे। हम लोग लिखेंगे अपना ऐप डॉट लिसन, कहां पे, हमारे पोर्ट के ऊपर, और क्या है, एक मैसेज जो कि होने वाला हमारे पास हमारा कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट डॉलर के साइन करी ब्रेसिस, जो भी मेरा पोर्ट होने वाला है, सही है। और अगर आकर मैं यहाँ पे नोडमोन को इंस्टॉल करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने नोडमोन को स्टार्ट नहीं ना किया, इंस्टॉल नहीं किया मैंने पहले नोडमोन को, तो मेरा नोडमोन ऐसे चलेगा ही नहीं। आप लोगों के एरर नोडमोन के ऊपर जो आ रहे हैं, वो एरर आता क्यों है, पहली बात तो ये है। npm इंस्टॉल नोडमोन नोडमोन --dev, ठीक है, एक तरीका है ये। इस तरीके से होता है कि इससे भी आपका जो है ना नोडमोन जो है वो एज एन डेव डिपेंडेंसी ही इंस्टॉल होता है, बट आपको इसमें एरर आ जाता है। अगर ये करके आप लोग जो हो, आप लोग अपना नोडमोन स्टार्ट करने की कोशिश करते हो, आपको एरर मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी हो सकता है मुझे भी एरर मिल जाए, बट मेरे में बेसिकली नोडमोन जो है वो ग्लोबली इंस्टॉल है, तो इसलिए मुझे एरर नहीं मिलता। बट चेक करते हैं कि क्या कहता है ये हमें। अगर अब आकर मैं इसको नोडमोन को स्टार्ट करूं, नोडमोन करके क्या है, server.js और एंटर, मेरा वैसे चल गया बिकॉज मेरा वो ग्लोबली इंस्टॉल है, मैंने इसको ग्लोबली पहले इंस्टॉल किया -g करके। आपका नहीं चलेगा, आपका नहीं चलेगा, फिर उसका आपका क्या तरीका है, आप लोग सिंपल क्या काम करोगे, आप लोग आओगे अपने पैकेज.json वाली फाइल के अंदर। मैंने आपको बताया था पैकेज.json की आपकी फाइल है, इससे आप लोग आकर अपनी चेंजिंग कर सकते हो। हमने देखा था अपनी कमांड्स भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, ऐसे ही है। तो यहाँ पे आके आप लोग जो हो अपनी स्क्रिप्ट्स के अंदर कॉमा करो और एक और ऐड करो डेव के नाम से, डेव, इसका ये मतलब है कि डेवलप जो हमारी डेवलपमेंट डिपेंडेंसी होगी, और इसको आप वैल्यू दोगे नोडमोन करके, और आगे अपनी उस फाइल का पाथ जिसमें आपका सर्वर पड़ा हुआ है, मेरा सर्वर पड़ा है server.js वाली फाइल के अंदर, मैं सिंपल लिखूंगा क्योंकि सेम फाइल फोल्डर है server.js, कुछ ऐसे। ये काम करके मैं क्या काम कर सकता हूं, अब अपना सर्वर स्टार्ट कर सकता हूं npm run dev से, और ये स्टार्ट होगा मेरा नोडमोन के थ्रू ही। अब ये चेक कर लो, नोडमोन के थ्रू स्टार्ट हुआ। एक तरीका तो ये होता है हमारे पास, आप लोग अपनी पैकेज.json की फाइल में जाके डेव को चेंज कर सकते हो, वरना आप लोग क्या काम कर सकते हो, उसी पैकेज.json की फाइल में जाके अपना एक स्टार्ट भी ऐड कर सकते हो। स्टार्ट ऐड करो और यहाँ पे आके लिख दो अपना नोडमोन वही, और अपनी फाइल का पाथ, मेरे का सेम फोल्डर है तो सेम फोल्डर लिख लूंगा मैं, नोडमोन server.js। अब आकर आप लोग क्या काम कर सकते हो, अपने ही इस नोडमोन को स्टार्ट कर सकते हो, अपने इस बैकएंड के सर्वर को स्टार्ट कर सकते हो npm स्टार्ट से भी, आपका भी ऐसे भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मेरे में आपको एरर नहीं दिखेगा बिकॉज मेरा ग्लोबली इंस्टॉल है, बट आपका एरर इस तरह से रिजॉल्व हो जाना चाहिए, यही तरीका एट द एंड बचता है हमारे पास, सही है। ओके जी, मुझे ऐसा चीज की जरूरत है नहीं बिकॉज मेरे पास वो पहले से चल रहा है नोडमोन के थ्रू, बट अगर आपके पास नहीं चलता आपने फिर इस तरह से उसको कर लेना सेट। इधर आते हैं नोडमोन, और क्या है हमारा server.js और एंटर। ओके जी, ये आ गया हमारे पास हमारा server.js, सर्वर हमारा चल रहा है 5000 के ऊपर। अब आकर हम लोग क्या काम करते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, गेट रिक्वेस्ट मारने वाला मैं यहाँ पे आके, app.get मारने वाला हूँ यहाँ पे आके मैं, और क्या होगा, उसको हम लोग एक पाथ देते हैं, उसका क्या लोग राउट देते थे हम लोग यहाँ पे आके, जैसे वो if request और URL था, और URL में हम लोग उसको अपना राउट पास करते थे, यहाँ पे वही चीज है। मैं स्लैश करूंगा, मींस मेरा बाय डिफॉल्ट जो होम पेज होने वाला है, कॉमा कहते हैं इस चीज को आकर, और ये हमसे मांगता है रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ऐसे ही था। और इधर आकर मैं क्या काम करूंगा, सिंपल मेरा करूंगा res.send करो, res.end करो, बिकॉज हमारा जो दूसरा है ये एक्सप्रेस, ये एंड मांगते हैं हमसे, res.end करो, और उसके बाद इसको कर दो हेलो एक्सप्रेस। चेक कर लेते हैं कि हमारा काम करता है कि नहीं, सेव किया। अब अगर आकर हम लोग अपने ब्राउजर में चेक करें, क्या है localhost colon 5000, और अगर स्लैश आ गई तो मींस बस 5000 के ऊपर काम बन जाएगा मेरा। एंटर मारते हैं, हेलो एक्सप्रेस आ रहा है हमारे पास यहाँ पर। ओके ना, याद करके सबको, ठीक है, याद करके जब हम सबको क्लियर है सब कुछ, अब हम लोग क्या काम करते हैं, मैं जरा फ्रंट एंड भी चेक करूं, ये मेरा फ्रंट एंड भी हो चुका है पूरा इंस्टॉल, सही है। साइड बाय साइड अब मैं इनको ओपन करूंगा, दोनों को, बैक एंड को भी और फ्रंट एंड को भी। CLS करते हैं, इधर मेरा बैक एंड चल रहा है,
कंट्रोल शिफ्ट और 5 आप प्रेस करोगे अगर आप अपनी विंडोज के ऊपर, तो आपका एक सेपरेट टर्मिनल खुल जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। सीडी करके मैं जाऊंगा मेरे फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आके npm स्टार्ट कर दो, हमारा फ्रंट एंड का जो प्रोजेक्ट है पूरा वो स्टार्ट हो जाएगा अब आकर। तो मेरा बैक एंड ये चल रहा है, मेरा फ्रंट एंड ये चल रहा है, दोनों मेरे अब काम करने चाहिए। नोडमोन server.js और एंटर, बैक एंड फ्रंट एंड। ओके, यहाँ तक आके स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दूं कि स्ट्रक्चर आपका मेनली होना क्या चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा चल चुका है। फ्रंट एंड पर मैं बाद में आऊंगा, मैं उस बात पर बाद में उसका सारा डेटा मैं फेच करूंगा। पर फिलहाल हम लोग आते हैं वापस बैक एंड में, और अब हम लोग क्या काम करते हैं, अपनी एपीआई बनाते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग अपनी एपीआई बनाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने बस आपको थोड़ा सा ऊपर से आइडिया दिया था कि एपीआई आपकी किस तरह से बनती है, इसके अंदर रहकर आप किस तरह से अपनी एपीआई बना सकते हो, कस्टम एपीआई। अब हम लोग प्रॉपर उसी के ऊपर काम करने वाले हैं। index.js तो ऐसी बनी, इसको मैं खत्म करूंगा, server.js है। ओके जी, एक हम लोग अपनी आकर क्या काम करते हैं, सेपरेट फाइल बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं हम लोग अपना प्रोडक्ट। ओके, products.js कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आके मैं क्या काम कर रहा हूँ, अपना एक एरे बना रहा हूँ, जो मेरा यहाँ पे वहां पे डेटा फेच होना चाहिए। मेनली अपनी एपीआई बना रहा हूँ। कॉस्ट मेरी प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू एक तरह का एरे, और मेरी प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए यहाँ पे। अब मैं जरा वो चीजें देखने वाला हूँ यहाँ पर। तो लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे आके, पहले तो इनकी आईडी, एक ऑब्जेक्ट होगा, एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में ऐड करने वाला हूँ। बिकॉज हमने देखा था अपने न्यूज एपीआई में, अपने सुपर हीरोज एपीआई में, सभी में कुछ ऐसा था, एक एरे था, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स थे, ऐसे ही अब्दुल्ला ना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ वही काम करें, अपनी जब एपीआई बना रहे हैं हम लोग, एक एरे होगा, उसके अंदर हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऐड करेंगे, जिसमें आईडी पहले ऐड करूंगा मैं, आईडी कॉलन, और वो मैं ऐड कर देता हूँ ऐसे 1 कॉमा करके, टाइटल, प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, हम लोग वो कर देते हैं शर्ट्स, सही है। इमेज, प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। एक प्रोडक्ट इमेज ऐड की, और यहाँ पे आके मैं क्या काम करूंगा, उसको दे दूंगा अपना इमेज, अपने इमेजेस यहाँ पे आके डाउनलोड कर लेते हैं पिक्साबे या पेक्सल से, पिक्साबे, और शर्ट्स इमेजेस, मेन शर्ट इमेजेस करते हैं, कोई और ही ना आ जाए। अच्छा जी, मेन शर्ट्स इमेजेस आ गया हमारे पास यहाँ पे, और ये पकड़ लेते हैं एक, सही है। सेव इमेजेस कर लेते हैं इसको आकर अब हम लोग एक तो, और ये रखूंगा मैं डी के अंदर, वहीं पर 19 के अंदर, मन प्रोजेक्ट के अंदर, और बैकएंड के अंदर, बैकएंड के अंदर ही है ना, और एक नया फोल्डर यहाँ पे बना देते हैं इमेजेस के नाम से, इसके अंदर पड़ी होंगी मेरी 1 के नाम से है, 1 रखते हैं इसका नाम। या ऐसे नहीं करते हैं हम लोग, डायरेक्ट इसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करते हैं कंट्रोल सी करके, और कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट में आकर वही पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, ये भी कर सकते हैं हम लोग कुछ इस तरह से, ताकि अब ये होगा कि डायरेक्टली मैं ये आगे फेच कर लूंगा। आईडी टाइटल इमेज, और आगे क्या चीज हो सकती है भला, और जी मैंने किया ताकि वो रैप हो जाए मेरा, और जी मैंने प्रेस किया। प्राइस कर लें एक ऐड, प्राइस कॉलन, और इसको मैं प्राइस दे रहा हूँ कोई $20 तक की, सही है। उसके बाद इसकी रेटिंग ऐड कर लेते हैं एक तो, रेटिंग कॉलन, और इसके हम लोग रेट कर लेते हैं इसको 5, और एक रिव्यू भी मैं ऐड कर रहा हूं, एक रिव्यू, रिव्यू कॉलन, और बेस्ट, बेस्ट शर्ट इन द मार्केट प्लेस। ओके, हमने अपना क्या काम किया, एक तरह का एपीआई बनाई है जिसमें हमने सिर्फ अभी तक एक प्रोडक्ट ऐड की है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, 2 3 4 5, लेट्स सपोज 5 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास यहाँ पे आके, सही है। अगली चीजें ऐड कर देते हैं, अगली आईडी 2, टाइटल उसका क्या होगा, पैंट्स कर सकते हैं हम लोग, प्रोडक्ट की इमेज आ सकती है हमारी, और इस बार आकर थोड़ी और इमेज सर्च कर देते हैं, मैन पैंट्स इमेजेस, ठीक है। एक ये ऐड कर लेते हैं, राइट क्लिक करके इसका कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। और इसके इमेज एड्रेस को मैं यहाँ पे आकर पेस्ट करूंगा, कंट्रोल वी, ठीक है। प्राइस इसकी $10, रेटिंग 4, बेस्ट पैंट्स। इसके यहाँ पर मैं इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, इसलिए मैं इसी को डुप्लीकेट करूंगा, ठीक है। बट आपको समझ आएगी किस तरह से आपने अपना डेटा ऐड करना है, मैं इस पर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बाकी नीचे वाली सारी खत्म कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है।
और बस ये लास्ट एक ऐड कर, 3 बस ऐड करते हैं यहाँ पे आके। शर्ट्स होगी, पैंट्स होगी, शूज एक ऐड कर दो बस, शूज। इसकी प्राइस, शूज वैसे लड़कों के महंगे होते हैं थोड़े से, $50 कर देते हैं, 5 रहने देते हैं। बेस्ट शूज, ओके। इमेज एक ऐड कर देते हैं बस इसकी। ओके जी, और हम लोग क्या काम करते हैं, ये शूज पकड़ लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। कुछ यहाँ पे आके, ओके, यहाँ तक आके बस हम लोगों ने क्या काम किया, अपना डेटा ऐड किया अपनी एपीआई के अंदर। अब क्या काम करना है, हमें इसको पहले बैकएंड से सेंड करना है। मैं क्या काम करूंगा, यहाँ से इस मॉड्यूल को, पूरे मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करूंगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करके। हमने देखा था एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर हम लोग चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं बैकएंड में, किस तरह से, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके। और मेरे एरे का नाम क्या है, बिकॉज मुझे इस पूरे के पूरे एरे को एक्सपोर्ट करना है, प्रोडक्ट्स है वो, प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह से, ओके, ठीक है। अब आ जाओ जरा यहाँ पर, और आप लोग यहाँ पे आके इसको इंपोर्ट कर सकते हो। फिर मैं करूंगा, मेरा कॉस्ट मेरी प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू, रिक्वायर करो आप क्या, ./प्रोडक्ट्स, ऐसे ही है कुछ इस तरह से। ठीक हो गया हमारे पास, यहाँ तक आके ये काम तो बन चुका है। अब मैं आखिर क्या काम करूंगा, ये जो रेस्ट डॉट एंड आ रहा है ना हमारे पास यहाँ पे, मैं जहाँ पे पहले स्टैटिक काम कर रहा था, स्टैटिक चीज लिखी हुई थी, बट अब मैं वो नहीं करूंगा। अब मैं यहाँ पे आके डायरेक्ट अपना ये प्रोडक्ट्स लिख दूंगा, लेट्स सपोज प्रोडक्ट्स, सेव। तो अब सीन कुछ है कि जैसे कोई भी हमारा यूजर जाता है लोकल होस्ट कॉलन इसके ऊपर, स्लैश के ऊपर, सिर्फ लोकल होस्ट कॉलन 5000 के ऊपर, तो उसको मेरी ये सारी सारी प्रोडक्ट्स दिखनी चाहिए। ये है 5000, इसको एक बार रिलोड कर लेते हैं। वो कह रहा है इनवैलिड डेटा आ रहा है हमारे पास, चंक डेटा मस्ट बी स्ट्रिंग ऑफ और एन ऑफ इंस्टेंट ऑफ बफर। दिस क्या नहीं डाला, उसका मसला नहीं है, यहाँ पे आके सेंड होगा, आई गेस सेंड होगा, ये सेंड होना था, एंड नहीं है, सेंड होना था। जेसन से भी हो जाता है, जेसन में वो बस हमारे पास जेसन फॉर्मेट में आ जाएगा, सही है, बट ये हमारा सेंड से होता है। तो ये चेक कर लो, हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर क्या चीजें हैं, 5 हमारे पास आइटम्स आ रही हैं, ओके, यहाँ तक आके सबको क्लियर है। और आप लोग इस चीज को जब पोस्टमैन में चेक करो तो ज्यादा बेस्ट हो जाता है आपके लिए, पोस्टमैन। यार मेरे पास, मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, बट वो मेरी यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रही है, जेसन व्यूअर, बिकॉज मेरा ये जो फॉर्मेट है ये इस तरह से नहीं दिख रहा, ठीक है, ठीक नहीं दिख रहा मुझे, काफी रॉ डेटा आ रहा है मेरे पास। जेसन व्यूअर एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन जो थी मेरे पास, अगर मैं इसके ऊपर आता हूं और मैं इसको, ये मेरे पास पहले से है, आइटम हैज बीन डिसेबल्ड इन क्रोम, भाई क्यों डिसेबल्ड किया इसको, इनेबल दिस आइटम, अच्छा एक बार रिमूव करके दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं, ऐड टू क्रोम दोबारा कर लेते हैं एक बार, ऐड एक्सटेंशन, ओके जी। और अगर मैं इसको आकर, हाँ ये मेरा काम बन गया, सही है। तो ये कुछ अच्छी लग रही है देखने में भी, ये हमारा, अगर आप लोग देखोगे तो ये कुछ उसी तरह की एपीआई बन चुकी है जो हमने फेचिंग किया है, टूवर्ड्स प्रोजेक्ट हमने किया है, जैसे सुपर हीरोज हमने फेच किए हैं, कुछ वो बन गया हमारे पास, न्यूज एपीआई हमने फेच की थी, कुछ उस तरह की चीजें बन के आ रही है हमारे पास, ऐसे ही है। इतना काम बन चुका है हमारे पास। अब हम लोग क्या काम करते हैं, जरा इसको फेचिंग में लेकर चलते हैं, बट इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, इसको स्टेटस कोड वगैरह भी देंगे अपने, हमने लास्ट क्लास में स्टेटस कोड भी देखे थे। मैं करूंगा रेस्ट डॉट स्टेटस मेरा 200, बिकॉज हमने देखा था जो सक्सेसफुल रीड होता है वो 200 का होता है, डॉट जेसन में सेंड करेंगे इसको। इस बार आकर कंट्रोल एस करो, सेव करो, ब्राउजर में आओ, तो अब ये वापस वैसे हो गया, सेंड, कंट्रोल जी एक बार, इधर आकर सेंड वापस, आई गेस ये सिर्फ एक बार चल रही है मेरी, रिमूव दोबारा से, ये क्या सिस्टम हो गया, खैर इसको मैं देखूंगा बाद में इसको मैं देखूंगा, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बट ये हमारा वैसे डेटा आ रहा है, सारा रॉ डेटा आ रहा है बस। और अगर इसको, इस डेटा को थोड़ा सा बेहतर देखना है तो पोस्टमैन में फिर आ जाओ, पोस्टमैन में हमें वो फिर प्रॉपर एक व्यू शो करवाएगा हमारा, ठीक है। हमारा जो ब्राउजर है वो हमें कुछ यही शो करवाएगा, हमारा सिर्फ डेटा एज एन एपीआई शो करवा रहा होगा हमें। अच्छा जी, हमारा पोस्टमैन आया हमारे पास, यहाँ पर लोकल होस्ट कॉलन 5000 है हमारा, मैं इस यहाँ पे आके चेंजिंग करूंगा, लोकल होस्ट कॉलन 5000 स्लैश, आगे कुछ है स्लैश के,
बस यही है। एंटर में आते हैं जरा, यहाँ पे आके हमारा सर्वर स्टार्ट होना चाहिए और चेक कर लो हमारा डेटा आ रहा है प्रॉपर। ओके, 3 हमारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ओके है। अब आओ वापस जरा, और मैं फ्रंट यहाँ पे अपने ब्राउजर से खत्म करूंगा इस चीज को, बाकी सारी चीजें अपने ब्राउजर से खत्म। ठीक है, इतना सा काम तो हमारा बन चुका है। बट आप लोग देखते हो अक्सर, मैं फ्रंट एंड में बाद में जाऊंगा, पहले अपना बैकएंड थोड़ा सा क्लियर करूंगा। आप लोग देखते हो अक्सर अपनी चीजों के अंदर, अपनी वेबसाइट्स के अंदर आपका सारा का सारा डेटा एक ही बार में फेच नहीं हो रहा होता कभी भी। और इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा कुछ ऐसे। आप लोग जाओगे अपना कोर्स एपीआई के ऊपर, और इसके ऊपर आकर मैं ये दिखाऊंगा आप लोगों को। और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं जाता हूं मेरे यहाँ पर एज सच, ये अगर मैं रिएक्ट सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ, इसमें कुछ डेटा वैसे ही आ रहा है, मैं ये भी नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को। अगर मैं रिएक्ट प्रोजेक्ट्स जाता हूँ, हाँ रिएक्ट प्रोजेक्ट्स जॉन्स मिलगा, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ मुझे वो उस तरह की एग्जांपल मिल जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था, नीचे अगर हम लोग चलते हैं, जॉब्स और ई कॉमर्स, अच्छा ये 404 कर दिया गया है। हाँ है, ठीक है। अब यहाँ पे आके जरा इस चीज को देखोगे आप लोग, मैं बात कर रहा हूं कि बाय डिफॉल्ट आपका सारा का सारा डेटा एक ही बार में शो नहीं करवाया जाता। देखो मेरी प्रोडक्ट है, क्या क्या चीजें उसकी दिख रही हैं, इमेज, टाइटल और प्राइस, ऐसे ही है। बट अगर मैं इसके ऊपर आकर क्लिक कर देता हूं तो फिर वो मुझे उसकी डिटेल में लेकर जाता है, जहां पर इमेज है, टाइटल है, रिव्यूज है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, अवेलेबल है, ब्रांड है, कलर है, हर एक चीज है। ये मैं बात कर रहा था कि आप ऐसे ही बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आप यूजर को कुछ एक स्पेसिफिक चीज शो करवाते हो, उसके ऊपर वो क्लिक करते हैं, उसकी डिटेल में वो चला जाता है आगे। ऐसे ही है हमारा क्या सिस्टम हो रहा है, हमारा ये सिस्टम है कि बाय डिफॉल्ट यूजर हमारे सारी प्रोडक्ट्स देख रहा है ना, आईडी, टाइटल, प्रोडक्ट, इमेज, प्राइस, रेटिंग, रिव्यू। ये नहीं होना चाहिए। हमारा कुछ इसी तरह का सिस्टम होना चाहिए जैसे इसका है सिस्टम। क्या है, इमेज हो सकती है, प्राइस हो सकती है और टाइटल हो सकता है। मैं फिलहाल ये चीजें शो करवाना चाहूंगा। बाकी इसके और क्या क्या चीजें मेरे पास, मैं आईडी नहीं शो करवाऊंगा, मैं प्राइस रेटिंग शो नहीं करवाऊंगा, और मैं रिव्यू शो नहीं करवाऊंगा। इन तीनों को खत्म करते हैं, सिर्फ 3 चीजें बाय डिफॉल्ट शो करवाते हैं। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ये स्पेसिफिक चीजें किस तरह से हमने शो करवानी है। ये नई चीज होगी आप लोगों के लिए। इधर आऊंगा मैं, तो हम लोगों ने अपना एक मैप का मेथड देखा है किसी दौर में, ठीक है। मैप का मेथड वो क्या काम करता था, मैपिंग करता था। क्या काम करता है मैप का मेथड, जो हमारा वो एक तरह का एचओसी होता है। एचओसी मैंने आपको बताया था, हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता है, कि वो आपके एक पैरामीटर के अंदर एक पूरी पूरी कॉपी जनरेट कर रहा होता है, उस कॉपी के ऊपर आकर वो सारा काम करता है। ऐसी है, हमने ये बात की थी। मैं आऊंगा यहाँ पर और मैं करूंगा कॉस्ट स्पेसिफिक डिटेल्स, ये कर रहा हूं, एक वेरिएबल है कॉस्ट स्पेसिफिक डिटेल्स इज इक्वल्स टू मेरा एरे जो प्रोडक्ट्स है ना, मेरा एरे प्रोडक्ट्स डॉट मैप करो वापस से आकर इस चीज को, और इसको बीच में अपना पैरामीटर पास करते हैं, माय प्रोडक्ट या जो भी आपने करना है, या प्रोडक्ट खाली कर देते हैं प्रोडक्ट। और ये जो है इसको मैं बोल दूंगा क्या, कॉस्ट करके जो जो चीजें मुझे यहाँ पे आके शो करवानी है कर्ली बेसिस के अंदर, मैं इसको इज इक्वल टू करूंगा मेरे उस पैरामीटर प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट मुझे क्या क्या चीजें शो करवानी है, टाइटल उसके अंदर है, कॉमा करके और क्या क्या शो करवाना है, इमेज, वो इमेज का क्या है, प्रोडक्ट इमेज उसका नाम है, कि उसकी प्रोडक्ट इमेज है, प्रोडक्ट इमेज, कॉमा करके और क्या शो करवाना है मुझे, प्राइस, प्राइस शो करवाऊंगा मैं, कॉमा करके मेरी प्राइस कुछ इस तरह से सेव। तो अब ये कुछ सीन हो गया कि इस पूरे एरे में से ही मैंने ये स्पेसिफिक चीजें निकाल दी हैं और इनको इक्वल कर दिया है मेरे इस पैरामीटर प्रोडक्ट के इक्वल। क्लियर है सबको यहां तक आके? थोड़ा सा डिस्ट्रक्चर बस मैंने उसको किया, जैसे हमने फ्रंट में देखा है पहले, डिस्ट्रक्चरिंग देखी है कई बार, वही चीज है ये। अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं, सिंपली इस चीज को रिटर्न करवा सकते हैं। रिटर्न करवाओ हमारे इसी टाइटल को, हमारी इसी प्रोडक्ट इमेज को और हमारे इसी प्राइस को। ऐसे कर सकता हूं मैं काम सारा अपना। क्लियर है? अब जो मैं ड्रेस डॉट स्टेटस 200 सेंड कर रहा हूं ना, जो प्रोडक्ट सेंड कर रहा हूं यहाँ पे आके, मैं क्या सेंड करूंगा अब यहाँ पे, स्पेसिफिक डिटेल्स, क्योंकि इस वेरिएबल के ऊपर सारा काम हो रहा है ना। कंट्रोल सी करो इस चीज को, प्रोडक्ट की जगह आओ, कंट्रोल वी करो इस चीज को, सेव करो। तो अब सीन कुछ ये है कि वो मुझे सिर्फ हर एक प्रोडक्ट की ये सिर्फ 3 चीजें दिखाने वाला है यहाँ पे आके। इधर आते हैं पोस्ट में वापस आऊंगा मैं, फिलहाल ये 6 चीजें दिखा रहा है। अब आकर दोबारा से मैं इसको सेंड करता हूँ, सेंड, चेक करें अब
स्पेसिफिक चीजें आ रही हैं हमारे पास, टाइटल, प्रोडक्ट इमेज और प्राइस। टाइटल, प्रोडक्ट इमेज, प्राइस, टाइटल, प्रोडक्ट इमेज और प्राइस। अब अगला लॉजिक ये होगा कि क्लिक करने पर क्या हो, वो इसकी डिटेल में चला जाए जहां पे हम 6 की 6 उसकी चीजें शो हो जाए। अगला लॉजिक तो कुछ ये होगा ना हमारे पास, जैसे इसका सारा डेटा बैकएंड से आ रहा है, बाय डिफॉल्ट ये हमने राउट बना लिया उसका कि बाय डिफॉल्ट हमें ये चीजें शो होने वाली हैं। क्लिक करें तो ये पूरा का पूरा पेज आना चाहिए, अब हमें ये वाला राउट बनाना है उसका, ऐसे ही है। तो हम लोग सिंपल एक और इसका राउट बना सकते हैं, यहाँ पे आके एक और राउट ऐड कर दो इसी चीज का, और मैं ऊपर ऐड कर देता हूँ फिर वो ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट मारो एक स्लैश के ऊपर, और इसको मैं स्लैश रखूंगा, नीचे वाले को चेंज कर देते हैं, नीचे वाले को रखते हैं स्लैश प्रोडक्ट्स, स्लैश प्रोडक्ट्स नहीं रखूंगा, स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स खाली ऐसे रख रहा हूं मैं इस चीज को। ठीक है, आपका ये ऑप्शन आपके पास है, आपके पास पूरी की पूरा इसका कंट्रोल है कि आप जितना मर्जी इसका राउट बड़ा कर दो, जितना मर्जी आप बड़ा कर दो। अब मुझे पता है कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट कॉलन 5000 स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश प्रोडक्ट्स, तब जाकर मैं इसके ऊपर इसका मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। अब अगर मैं ऐसे सेंड करूं वो मुझे कुछ नहीं दिखाएगा, ये देखो एरर आ गया। मैं क्या काम करूंगा, लोकल होस्ट कॉलन 5000 स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश क्या आगे प्रोडक्ट्स, और एंटर अगर अब हम लोग करते हैं तो फिर आ रहा है मेरे पास। तो आप लोग राउट अपनी मर्जी का जैसे मर्जी बना सकते, अपने नाम का राउट बना सकते हो, वो भी अब हमें मसला नहीं होता। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब स्लैश के ऊपर अगर यूजर जाता है फिर उसको क्या शो करवाना चाहिए, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, यहाँ पे सिंपल इसको रेस्ट डॉट स्टेटस कर दो, 200 का ही होगा, डॉट सेंड करो, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट को सेंड कर दूंगा ताकि सारी की सारी प्रोडक्ट्स मेरी शो हो जाए। ओके, ठीक है, तो दो इस टाइम पे मेरे पास राउट है, या फिर इसका राउट चेंज कर देते हैं, इसके राउट को प्रोडक्ट डिटेल्स दे देते हैं, स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश प्रोडक्ट डिटेल्स, कुछ इस तरह से। ओके, इसको हम लोग क्या, इसको हमने रखा है स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश प्रोडक्ट्स, और इसको रखा है स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश प्रोडक्ट डिटेल्स। इसको नीचे रख देता हूं बस मैं, ताकि ऐसे मुझे कोई मसला नहीं होगा, बट मैं ऐसे एक सीक्वेंस अच्छा बनाने के लिए कर रहा हूं ये सारा काम। ठीक है, ये हमारा आ रहा है कुछ ऐसे, और अगर मैं डिटेल्स जाता हूँ, प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर जाता हूँ मैं और एंटर करता हूँ, फिर आ रही है मेरे पास सारी सारी चीजें। सबको यहां तक आके क्लियर है, कोई मसला? ठीक है, यहां तक आके क्या सिस्टम है, हमें हर एक चीज क्लियर है। अब मैं अगली बात क्या करूंगा, यूजर जब मेरी एक किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता है, वो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर चला जाना चाहिए, ऐसे ही है। अब ये चीज नोटिस करो, यहाँ पे सारा का सारा काम मैं बैकएंड के थ्रू पहले कर रहा हूँ, फ्रंट एंड पर बात की बात है, जो पेजेस की राउटिंग है फ्रंट एंड, ये चीज ध्यान में रखो, फ्रंट एंड सिर्फ हमारी पेजेस नेविगेट करने के लिए है और कुछ भी नहीं है, बाकी सारा काम बैकएंड कर रहा है हमारा। ओके, तो अब मुझे कुछ इस तरह का सिस्टम करना है कि यार जैसे ही वो मेरी किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता है, वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट निकल कर आनी चाहिए मेरे पास। अब मुझे कुछ इस तरह का सिस्टम करना है यहाँ पे आके। ओके, यहाँ तक जैसे ये क्लिक किया, वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आ चुकी है हमारे पास यहाँ पे। तो आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, जैसे ही मैं इसके ऊपर आकर क्लिक करता हूं ना, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, आपने ये ऊपर वाला पाथ चेक करना है, ऊपर वाला क्लिक किया, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश आगे कुछ एक चीज है हमारे पास यहाँ पर, ये क्या है, इसकी आईडी। हमने देखा हुआ अपनी एपीआई में हम लोग आईडी जनरेट करते हैं, ऐसी है ऑटोमेटिकली जो जनरेट हो जाती है, और हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग अपनी रैंडम जनरेट कर सकते हैं। मैं उसका डेट को यूज करके, हमने डेट्स को यूज करके जनरेट भी की थी, आईडीज को जनरेट किया था हमने। बट यहाँ पे हमें जनरेट करने की जरूरत नहीं, हमने खुद उसको दे दिए 1 2 3, हमने खुद उसको आईडी दे दी है यहाँ पे आके, हमें वो जनरेट करने की जरूरत नहीं। बट ये देखो कि वो आईडी की बेसिस पर जो है ना, वो नेविगेट करके दे रहा है मुझे। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया, अगर मैं किसी और के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, इसकी आईडी इस बार चेंज है, तो वो क्या काम करे, आईडी की बेसिस पर नेविगेट कर रहा है मेरे उस पेज के ऊपर, सारा का सारा बाकी स्ट्रक्चर सेम रह रहा है, बट उस आईडी की बेसिस पर उसका अंदर वाला डेटा चेंज करके दे रहा है मुझे। यहां तक बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अब मुझे भी कुछ यही काम करना है। मैं क्या काम करूंगा, एक और अपना राउट बनाऊंगा, मैं बोलूंगा ऐप डॉट गेट एक और करो, और अब हमें बात करनी है कि किस तरह से हम लोग उसकी स्पेसिफिक आईडी के थ्रू एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट निकाल सकते हैं अपनी। ठीक है, स्लैश एपीआई कर रहा हूं, स्लैश v1 कर रहा हूं, और स्लैश कर रहे हैं। अब अगर हम लोग करते हैं अपना मेरा प्रोडक्ट, कितना लंबा इसका राउट रहने देते हैं फिर, या v1 कर लेते हैं, उसके बाद स्लैश करते हैं और कॉलन प्रोडक्ट आईडी, ये
अब ये क्या चीज है, स्लैश एपीआई स्लैश v1 वो तो हमारा पिछले राउट हो गया, बट ये एक चीज मैंने और ऐड कर दी यहाँ पे आके, वो क्या है, कॉलन प्रोडक्ट आईडी, या कॉलन प्रोडक्ट आईडी को भी छोड़ो, फिलहाल 1 ऐड करो। सीन कुछ ये है कि लोकल होस्ट कॉलन 5000 स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश 1, जैसे कोई इस राउट के ऊपर जाएगा उसको मेरी पहली प्रोडक्ट दिखनी चाहिए जिसकी आईडी 1 होगी। फिलहाल मेरा लॉजिक ये है कुछ यहाँ पे आके, आगे आके वापस वही रिक्वेस्ट को हमारी रिस्पॉन्स देते हैं इस चीज को। अगला काम मैं बाद में करूंगा, जो मैं अभी वो प्रोडक्ट आईडी कर रहा हूँ बाद में करूंगा, फिर आपको ऐसे समझा रहा हूँ। अब आखिर हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग बोलते हैं अपने पैरामीटर्स, हमारे सर्च बार के पैरामीटर्स होते हैं। हम लोग पहले उन पैरामीटर्स को एक्सेस करते हैं कि यार ये पैरामीटर आ कौन सा रहा है। मैं लिखूंगा यहाँ पे आके मेरा एक तो कॉस्ट करके, कॉस्ट को रहने दो, डायरेक्ट मैं अपनी प्रोडक्ट सेंड कर रहा हूँ। कॉस्ट मेरी सिंगल प्रोडक्ट, कॉस्ट सिंगल प्रोडक्ट इज इक्वल टू वापस मेरी प्रोडक्ट्स वाला एरे, एरे क्या है मेरा, प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड इस बार होगा। हमने एक मेथड देखे फिल्टर के नाम से, हमें मेथड देखे दूसरा मैप के नाम से, ये एक फाइंड का मेथड है। अब ये फाइंड का मेथड क्या काम कर रहा होता है, ये भी हमारी क्या काम करते हैं, एक कॉपी जनरेट कर रहा होता है, बट उस कॉपी में से कोई एक स्पेसिफिक आइटम निकाल कर दे देता है हमें। फिल्टर ये काम नहीं करता था, फिल्टर पूरे एरे में से मल्टीपल चीजें निकाल कर दे सकता था हमें, फाइंड वो पूरे में से कोई स्पेसिफिक चीज निकाल कर देता है हमें, एक स्पेसिफिक चीज। ठीक है, फाइंड किया हमने, ये भी हमसे एक पैरामीटर लेगा, मैं इसको पास करूंगा मेरा प्रोडक्ट ही, जो भी अपने पास करना है, और मैं इसको बोलूंगा कि यार जो मेरी प्रोडक्ट डॉट आईडी, देख लो आईडी मेरा पैरामीटर उसके अंदर था, की मेरी थी उसके अंदर, मेरी एरे के अंदर, प्रोडक्ट डॉट आईडी अगर इज इक्वल टू 1 है तो, लॉजिक लगा रहा हूं अपना, कर सकते हैं ऐसे, यही काम हमने फिल्टर में भी किया हुआ है। फिल्टर में बस वहां पे हमारा मेथड फिल्टर लगा हुआ था। अगर प्रोडक्ट डॉट आईडी इज इक्वल टू 1 है तो आप क्या काम करो, रेस्ट डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड कर दो हमारी ये सिंगल प्रोडक्ट। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, कर सकता हूं ऐसे। तो सीन कुछ है कि अब यूजर को जाना पड़ेगा यहां पर मेरी स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट देखने के लिए। आते हैं ब्राउजर में, जरा चेक करते हैं कि मेरे पास इस टाइम पे कितनी प्रोडक्ट्स हैं, शर्ट्स, पैंट्स और शूज। अब आओ जरा यहाँ पर लोकल होस्ट कॉलन 5000 स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश आगे क्या 1, और एंटर अगर कर देते हैं तो आप लोग चेक करो एक आइटम आके निकल के आ रही है मेरे पास यहाँ पर। समझ आ रही है, एक बैकएंड में किस तरह से आप उसकी राउटिंग कर रहे हो, बैकएंड के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं सारा, हमारी एक आइटम निकल कर आ रही है। लेकिन अगर 2 हो गया तो एंटर, फिर एरर, बिकॉज क्या है, मैंने इसके लिए तो कोई राउट बनाया ही नहीं है 2 के लिए, ना 2 के लिए बनाया, ना 3 के लिए बनाया, ना रैंडम के लिए बनाया, मैंने किसी के लिए भी कोई अपना राउट बनाया नहीं है। यहाँ पे कैसे ही है ना, मैंने अपना राउट बनाया था सिर्फ और सिर्फ पहली के लिए, एक आईडी के लिए। लेकिन अब ये आपको मैं बता रहा हूँ, क्या ये एक अच्छा तरीका होगा कि मेरे पास अभी तो सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं तीनों के लिए चलो सेपरेट राउट बना भी देता हूँ। एक ई कॉमर्स स्टोर है मेरे पास और 100 प्रोडक्ट्स है मेरे पास, 100 प्रोडक्ट्स, 100 राउट्स बनाऊंगा मैं वहां पर जाकर, क्या ये मसला है फिर मेरे लिए वहां पर। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या काम करते हैं, ये मैंने आपको बस उसका कस्टम बताया कि किस तरह से काम करता है। अब इसका एक ऑल्टरनेट तरीका देखते हैं, इसको कमिट कर रहा हूं मैं यहाँ पे आके, ऑल्टरनेट और अच्छा तरीका, ऐप डॉट गेट करो यहाँ पे आके, और वापस वही मैं करूंगा स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश करके, अब मैं यहाँ पे आके करूंगा कॉलन प्रोडक्ट आईडी। अब आता है यहाँ पे कॉलन प्रोडक्ट आईडी, मैं अभी समझाता हूँ एक चीज क्या है। आगे करो सिंपल रिक्वेस्ट को हमारी रिस्पॉन्स, कॉलन आ रहा है हमारे पास हमारी प्रोडक्ट आईडी। अब ये जो चीज मैंने लिखी है ना यहाँ पे, ये वापस से कोई भी हो सकती है, आपका अपना नाम भी हो सकता है, इसका कोई मसला नहीं है, पर मैं प्रोडक्ट की आईडी निकाल रहा हूँ इसलिए मैंने प्रोडक्ट आईडी ऐड कर दी है यहाँ पे। लेकिन ये कॉलन इंपॉर्टेंट है, कॉलन इंपॉर्टेंट है। अब इस कॉलन का पता क्या मतलब है, इस कॉलन का मतलब है कि यहां पर यूजर कोई भी वैल्यू डाल सकता है, यहां पे आके 1 से लेकर जितनी मर्जी ऐड कर दो, और 1 नहीं तो वो अपने ना स्ट्रिंग ऐड कर सकता है, कोई अल्फाबेट्स ऐड कर सकते हैं, जो भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये कॉलम का ये मतलब है कि रैंडम आ सकता, कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं इसको 1 करता, वो हार्ड कोडेड होना था कि सिर्फ 1, अगर 1 के अलावा कोई भी चीज आई तो एरर आ जाएगा। लेकिन ये अब जो है हार्ड कोडेड नहीं हुआ, प्रोडक्ट आईडी जो है हमने उसको बोला प्रोडक्ट आईडी कुछ किसी भी नाम से हो सकती है, कॉलम हमारा ये काम कर रहा है, पर उसको मैंने एक नाम दे दिया प्रोडक्ट आईडी के नाम से। ठीक है, ठीक है। अब और इधर, और अब अगर आखिर मैं क्या काम करता हूँ, कॉन्स्ट करता हूँ, सिंपल कॉन्स को छोड़ भी दो, मैं एक कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूं आप लोगों के लिए देखने के लिए कि अब मेरा राउट उसको मैं क्या देता हूं, कंसोल डॉट लॉग और रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, पैरम्स के नाम से एक चीज है जिसको पैरामीटर्स कहा जाता है हमारा, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। इससे पता है क्या होगा,
जैसे कोई रिक्वेस्ट भेजेगा जिस भी राउट के ऊपर, उसका मुझे रिस्पॉन्स यहाँ पे शो करवाएगा कि यार किस मुझे कंसोल में ये चीज शो करवा देगा। यहाँ पे आके देख लो, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ, और कोई मैं रिस्पॉन्स ऐड नहीं कर रहा, कोई भी रिस्पॉन्स ऐड नहीं कर रहा मैं यहाँ पे आके। ब्राउजर में चलते हैं और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ लोकल होस्ट क्या है, कॉलन 5000, आगे /API/v1, आगे प्रोडक्ट आईडी कुछ भी है, कुछ भी है, मैं रैंडम ऐड कर देता हूँ। सही है, 46 ऐड कर दिया मैंने। कंसोल लॉग चेक करना है कि मेरे पास आ रहा है कि नहीं ना। एंटर करते हैं इस चीज को आकर, तो चेक करेंगे आप लोग, ये 46 आ रहा है हमारे पास, प्रोडक्ट आईडी 46। अगर मैं यही चीज जो है इसको खत्म करूं, तो इसको मैं रैंडम कर दूं, ये एंटर दोबारा मारो, अब आ रहा है वो प्रोडक्ट आईडी 458203। तो इसका ये मतलब कि मैंने उसके पैरामीटर को एक्सेस तो कर लिया है। यहां तक क्लियर है सबको आकर? ठीक है, यहां तक जब हमें क्लियर है, आगे हम लोग काम करते हैं। अब सीन कुछ है कि वो जो भी चीज शो करता है ना, लाइक हमारा जो यूजर है वो किसी भी राउट के ऊपर रिक्वेस्ट मारने की कोशिश करता है, हमें उसके मुताबिक उसका रिस्पॉन्स देना है। यहाँ पे आके किस तरह से मैं काम करूंगा इसके ऊपर रहकर, इसको हम लोग वापस खत्म करते हैं, इसकी रिलोडिंग। इसको जो है ना थोड़ा सा मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। कॉस्ट मेरी कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रोडक्ट आईडी सेम वही स्पेल होना चाहिए जो आपने ऊपर रखे हैं। कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू, इसको करो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स के, काम ये भी वही है, बस थोड़ा सा उसको डिस्ट्रक्चर किया मैंने। यहाँ पे आके अब मैं प्रोडक्ट आईडी अपनी कर सकता हूँ, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ये बात वही हो रही है, बस हमने कुछ और वही सिस्टम ऐड कर दिया है। लोकल कॉलन 5000 /API/v1/ ये भी ऐड कर सकते हैं, और एंटर मारो तो चेक करो, अब ये आ जाएगा मुझे यहाँ पे आके, मुझे शो करवाएगा कंसोल में। तो जिस भी राउट के ऊपर यूजर रिक्वेस्ट मारेगा उसका मुझे यहाँ पे वो दिखा रहा है कंसोल में। ये चीज हमने एक्सेस कर ली है। अब हमारा सीन कुछ ये है कि हमें ये काम करना है कि जो भी रिक्वेस्ट मारता है जिस भी राउट के ऊपर, उसके मुताबिक उसका रिस्पॉन्स हमें देना है। वो हम लोग किस तरह से देंगे, ये कंसोल पहले खत्म कर देते हैं। वापस वही कॉस्ट एक सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि हमें सिंगल एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट दिखानी है। कॉस्ट सिंगल प्रोडक्ट इज इक्वल टू मेरा एरे प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड करो, एक पूरे एरे में से फाइंड करेगा क्या, मेरी प्रोडक्ट जो मेरा पैरामीटर होने वाला है। और ये इसको मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा प्रोडक्ट डॉट आईडी इज इक्वल्स टू अगर है वो किसके, मेरे प्रोडक्ट आईडी के, जो फिर मैंने अपना पैरामीटर पास किया। ये बाउंसर जा रहा है, मुझे पता चल गया, ये बाउंसर ही गया। देखो, सबसे पहली बात ये है, इतनी सी चीज की समझ आई है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम जो हमने एक्सेस किए हैं। सब लोग थोड़ा सा यार जो थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। ये तो मुझे पता चल जाता है कि तुम लोग शक्लें देख के पता लग जाता है कि नहीं समझ आई है। थोड़ा सा इंटरेक्ट भी कर लो कि नहीं समझ आई है। यहां तक क्लियर हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स तक। रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में है क्या, पहले तो ये देख लेते हैं। रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में ये है, ऊपर जो सर्च बार है हमारी, हमने उसके पैरामीटर को एक्सेस किया है। किस पैरामीटर की बेसिस पर हम उसको नेविगेट करेंगे, हमने आईडी की बेसिस पर किया है। हमने आईडी की बेसिस पर किया है, तो यहाँ पे हमने उस आईडी को एक्सेस करने की कोशिश की है। ये जो चीज है, ये हारिस भी हो सकता है, प्रोडक्ट आईडी हारिस भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट है हमारा ये कॉलन लगाना। कॉलन का मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी आ सकता है यार। अगर मैं कॉलन नहीं लगाता हूं ना, अगर मैं कॉलन नहीं लगाता हूं, अब उसके लिए मस्ट हो गया है कि /API/v1/हारिस के ऊपर जाएगा, फिर उसको ये चीज मिलने वाली है। पहले ऐसा नहीं था, पहले कॉलन करके अगर मैं ये कर देता हूं ना, इसका ये मतलब है कि यार /API/v1/ के आगे कुछ भी आ सकता है आगे। ओके, यहां तक आके तो ये हमारा वो एक कोई भी चीज आ सकती है। मैं इसको प्रोडक्ट आईडी कर रहा हूँ, प्रोडक्ट आईडी। अब उसके बाद हाँ, वही हमने यहां पे आकर चीज है, बिकॉज उसी को एक्सेस कर रहा हूं ना मैं यहाँ पे आके कर्ली ब्रेसेस के अंदर। प्रोडक्ट आईडी, उसी को एक्सेस कर लिया हमने प्रोडक्ट आईडी को, और उसको इक्वल किया रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स के। रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स जो है वो क्या है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि उस सर्च बार के पैरामीटर्स को एक्सेस करता है। सर्च बार के पैरामीटर को यहाँ पे उसने एक्सेस कर लिया। मैं आपको पहले भी करके दिखाया कि जब मैं कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स कर रहा था, मुझे कंसोल में वो चीज शो हो रही थी। ऐसे ही है, यहाँ पे वही चीज है, बस मैंने उसको थोड़ा सा डिस्ट्रक्चर कर दिया हुआ। तो कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे आके। उसके बाद दोबारा से वही चीज जो ऊपर हमने काम किया है। पहले ये ऊपर चीज चेक कर लो यार, ऊपर क्या था और नीचे क्या है। कॉन्स्ट सिंगल प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड करो, किसकी बेसिस पर, अगर उसकी प्रोडक्ट डॉट आईडी 1 है तो
बस हमने ऊपर ये एक हार्ड कोडेड कर दिया कि 1 ही होनी चाहिए। नीचे मैं क्या काम कर रहा हूँ, उस यूजर के मुताबिक काम कर रहा हूँ, यूजर का जो पैरामीटर होगा उसके मुताबिक काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कॉस्ट सिंगल प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट फाइंड करो मेरे प्रोडक्ट को, अगर मेरी प्रोडक्ट डॉट आईडी इज इक्वल टू है प्रोडक्ट आईडी की, ये प्रोडक्ट आईडी कहां कौन सी है जो यूजर ऐड कर सकता है वहां पे जाके, सही है, यूजर आकर ये चीज ऐड कर सकता है। लेकिन एक बड़ी जो है ना इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यहाँ पे आके कि ये जो एक चीज है, ये जो मैंने यहाँ पे आके ऐड की, ये इसका डेटा टाइप कौन सा है, डेटा टाइप इसका कौन सा है, हाँ एरे रैंडम, ये एक स्ट्रिंग नहीं है जो डबल कोट के अंदर पड़ी है, किधर घूमे हुए हो, ये एक स्ट्रिंग नहीं है क्या, एक स्ट्रिंग है हमारे पास ये। मैं इस राउट का डेटा टाइप पूछ रहा हूँ पूरे का कि इस राउट का डेटा टाइप क्या है, इस राउट का डेटा टाइप जो है वो हमारे पास है ये एक तरह की स्ट्रिंग। बट आप लोग अगर मेरा डेटा देखो तो उसमें आईडी जो है वो एक तरह का नंबर है, अगर या तो ये चीज होता ये, या तो ये चीज होती, अब ये स्ट्रिंग है बट मेरी आईडी जो है वो तो एक तरह का नंबर है, समझ आ रही है। तो यहाँ पे क्या सिस्टम आ जाता है फिर हमारे पास, हम लोग इसको ऐसी प्रोडक्ट आईडी नहीं लिख सकते बिकॉज वो मेरा नंबर है, मेरे एरे के अंदर मेरा नंबर पड़ा है, यहाँ पे मैं उसको स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, वो काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास एक रूल जावास्क्रिप्ट का ही, कन्वर्जन का रूल, बिल्ट इन मेथड है कन्वर्जन का। वो क्या काम कर रहा है, आपके डेटा टाइप को चेंज कर सकता है, अगर आपका वो स्ट्रिंग है उसको नंबर बना सकता, नंबर है तो उसको स्ट्रिंग बना सकता है। कैसे, आप लोग सिंपल क्या काम, मुझे इस प्रोडक्ट आईडी को, ये प्रोडक्ट आईडी पे स्ट्रिंग है ना, मुझे इसको नंबर बनाना है, मैं लिखूंगा मेरा नंबर कुछ इस तरह से और उसको पास कर दूंगा मैं बस अपना ये प्रोडक्ट आईडी कुछ ये मेरा अब नंबर बन चुका है बस। कन्वर्जन रूल इसको कहा जाता है, इसका कन्वर्जन जेएस का हमारी इस तरह से काम करती है। तो ये जब काम बन गया हमारा, उसके बाद आकर अब अगर मैं res डॉट सेंड कर दूं वापस, res डॉट स्टेटस 200 का डॉट सेंड करो, क्या हमारी ऊपर वाली सिंगल प्रोडक्ट, अब पता है क्या हुआ, अब डायनामिकली काम हो चुका है हमारा। अब यूजर कोई भी चीज भले ही ऐड कर दे उसको उसके मुताबिक रिस्पांस मिलेगा। अब मैं ऊपर वाले को खत्म कर सकता हूं या कमिट कर सकता हूं, ठीक है, सेव कर दिया इस चीज को हमने आकर। अब आओ जरा इधर पोस्टमैन में, इसको खत्म कर देते हैं, लोकल होस्ट कॉलम 5000/API/v1/1 और एंटर। आप लोग देखो कि पहली आईडी है, पहली प्रोडक्ट आ रही है, अगर मैं यहाँ पे आके 2 कर देता हूं, दूसरी प्रोडक्ट भी आ रही है पैंट्स वाली, अगर मैं यहाँ पे आके 3 कर देता हूँ, तीसरी प्रोडक्ट भी आ रही है। तो इस तरह से भले मेरे पास अब 1000 प्रोडक्ट्स भी हों, मैंने सबको इस तरह से लॉजिक लगा दिया कि वो सभी को एक्सेस कर सकता है एक एक करके ऐसे। वरना पहले क्या काम हो रहा था, इस लॉजिक के थ्रू मुझे अपने 1000 राउट्स बनाने पड़ने थे अगर 1000 प्रोडक्ट्स होती तो। बट इस तरह से ये हो रहा है कि वो कोई भी प्रोडक्ट ऐड करे, अपनी उसका राउट आगे ऐड करे, वो उसको मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर सबको आकर, कोई मसला यहाँ तक आके पहले बताओ। हाँ क्या है, हाँ हाँ क्लिक नहीं कर रहा, वो रिक्वेस्ट भेज, बैकएंड का काम सिर्फ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, उसका रिस्पांस देना है। क्लिक फ्रंट एंड पर ही होगा, बटन वगैरह सारे वहीं पर होंगे हमारे, ठीक है। बट वो जैसे जब क्लिक कर रहा होगा ना, ये रिस्पांस दे रहा होगा बैकएंड हमारा, ठीक है, काम है। अब यहां तक बताओ सबको क्लियर हो गया यहां तक आके, ओके है, ठीक है। तो अब हमारे पास इस टाइम पे कितने राउट्स बने हैं, 3 राउट्स बने हुए हैं, जिसमें एक राउट में क्या हो रहा है, हमारी एक प्रोडक्ट की स्पेसिफिक आइटम्स आ रही है हमारे पास, जिसमें टाइटल, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट ये प्राइस आ रहा है हमारे पास, इमेज आ रही है। फिर हमारे पास एक ऐसा राउट भी है जिसमें हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं और उनकी सभी फील्ड शो हो रही हैं हमें, कीज। और हमारे पास एक राउट अब ऐसा भी है जिसमें आप एक स्पेसिफिक आइटम, स्पेसिफिक आईडी के ऊपर भी जा सकते हो। यहां तक सबको क्लियर है? तो आगे सब हमें फ्रंट एंड पर जाना चाहिए और अब इन सबको फेच करना चाहिए हमें, ओके। यहां तक आके बस कर दे, इतनी जल्दी? फ्रंट एंड वाला तो वही काम है यार जो हमने पहले कई बार किया हुआ है, और वो तो मैंने आपको असाइनमेंट दिए, मैं आपको उसका सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये आपकी असाइनमेंट थी लास्ट वीक की, अब तो मैं रिस्पॉन्स आपको रिजॉल्व करके दिखा रहा हूँ। चलें यार फ्रंट एंड में अब चलते हैं, बैक एंड का काम इतना ही था फिलहाल के लिए हमारा। हाँ इसके बाद मैं आज दूंगा ना असाइनमेंट जो आपने बनानी है। एसआरसी में चलते हैं, और थोड़ा सा रिएक्ट याद है सबको? रिएक्ट ही तो आता है, बस देख लेते हैं, मसले ही कोई नहीं है, देख लेते हैं अभी कितना आता है।
बाकी सारी चीजें खत्म कर रहा हूं मैं, सिर्फ अपना app.js को रखूंगा और इंडेक्स को भी रखना पड़ता है, हमें पता है, ठीक है। index.js को रखते हैं और ऐप को भी, और बाकी सबको डिलीट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो बाकी ऑब्वियस एरर आने वाले हैं हमें। app.js के अंदर क्या एरर आ रहा है, app.css का और लोगो का, हटा दो इस चीज को, इस पूरे को ही हटाऊंगा यार मैं तो, है ना, इस पूरे को हटा दिया। उसके बाद इंडेक्स के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्या क्या चीजें नहीं है हमारे पास, ये ऐप तो पड़ी है, इंडेक्स और CSS नहीं है, क्या है, हाँ ये वेब वाइटल वाली भी मैंने खत्म कर दी है, नीचे से भी इसको खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक हो गया, ये हमारा सिस्टम हो गया। अब ऐप के ऊपर चलते हैं और अब बस एक सिंपल सा मैं लिख रहा हूँ H1 के अंदर हेलो वर्ड, फिलहाल के लिए चेक करते हैं कि ये काम करता है हमारा कि नहीं। हेलो वर्ड सेव ब्राउजर में, अब अगर हम लोग आते हैं अपने, अब ब्राउजर की बारी आ गई है, 3000 का है हमारा, ये है 3000 हेलो वर्ड आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग फैचिंग करते हैं फ्रंट एंड के ऊपर आकर, और फैचिंग के लिए हम लोगों ने एक चीज देखी थी, एक हुक देखा था, कौन सा हुक था इब्तिसाम, यूज स्टेट हमारा फैचिंग के लिए था, नहीं फैच का ही था, फैच के लिए यूज स्टेट था हमारा, यूज इफेक्ट था, यूज इफेक्ट तो वो कॉल कर रहा था ना फैच वाले वो फंक्शन को, जी सर, यूज इफेक्ट हमारे फैच वाले फंक्शन को कॉल करता था, इस यूज स्टेट वाला, यूज स्टेट का क्या काम था, यूज स्टेट में हम लोग को मैपिंग के लिए करते थे ना, यूज स्टेट मैपिंग के लिए सिर्फ मैंने बताया था, नहीं इसके लिए हाथ से बता रही हूँ ना आपको, देखो फैचिंग अगर हमें कभी भी फैचिंग करनी है ना, तो वो हमारी यूज इफेक्ट के अंदर ही होती है हमेशा। मैंने क्या काम किया था, मैंने अपना पूरा एक फंक्शन बनाया और फिर उसको कॉल करवा दिया यूज इफेक्ट के अंदर, ऐसे ही मैंने ऐसे काम किया था। आप लोग पूरे अपने फंक्शन के लॉजिक को यूज इफेक्ट के अंदर डायरेक्ट डाल दो, बात एक ही है, बट यूज इफेक्ट का होना जरूरी है वहां पर, यूज स्टेट की बात ही नहीं है वहां पर, ठीक है। क्या बात है यार, अच्छा जी, तो अब आओ जरा इधर, और अब मैं, मेरे बैकएंड भी चल रहा है, मेरा फ्रंट एंड भी चल रहा है, दोनों चीजें चल रही हैं यहाँ पे आके, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सारी चीजें बाकी खत्म कर रहा हूं मैं, सारी चीजें बंद कर देंगे, सर्वर सब चीजें बंद, बैकएंड रैप कर दो, इसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपना जो है ना यूआई डिजाइन करने के लिए मैं एक स्ट्रक्चर अच्छा सा अपना बनाऊंगा, बस div, और इसका जो है ना ये चेंज कर लेते हैं, रेक्ट जावास्क्रिप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और सिंपल एक प्रोडक्ट के नाम से हेडिंग देते हैं इसको, H1 प्रोडक्ट्स, हमारी प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह से आ रही है, और एक CSS के लिए फाइल बनाऊंगा जिसके अंदर थोड़ी बहुत मेरी CSS होगी, style.css, यूनिवर्सल सिलेक्टर, मार्जिन, या इसकी जरूरत नहीं है ऐसे, मुझे, मैं इसको नहीं लगा रहा, मैं सिंपल अपना ये इसको क्लास जो दे रहा हूँ इसको मैं बस सेंटर में रखना चाहूंगा, उसके अलावा कोई CSS नहीं है मेरी। क्लास नेम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट्स जो हमारे पास है, आप क्या काम करो, आप उसके डिस्प्ले को फ्लेक्स करो, फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम करो, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर करो, और अलाइन आइटम्स को भी सेंटर कर दो, बस। इसके अलावा और कोई काम नहीं करना मुझे। CSS में इंपोर्ट करवाओ मेरे style.css को, एक एरर आ गया style.css का, वो कह रहा है डॉट स्लैश करना है मुझे, डॉट स्लैश, हाँ जी आ गया, ठीक है। बस CSS, इसके अलावा कोई और CSS नहीं है। फैचिंग करते हैं अब बैकएंड की API की, किस तरह से हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे आके हमने, अगर आप लोगों को याद हो तो, एक अपना URL बनाते थे और उस URL में हम लोग पास करते थे अपना वो बैकएंड का URL। मैं करूंगा यहाँ पे आके वही कुछ, कॉन्स्ट करते हैं URL इज इक्वल्स टू, एक स्ट्रिंग के अंदर बैकएंड का URL क्या है अब हमारे पास, मैं हूं अगर यहाँ पर, या पोस्टमैन के ऊपर चलते हैं, क्या है, अगर मुझे सारी सारी प्रोडक्ट्स वाली देखनी है, मुझे पहले सारी की सारी प्रोडक्ट्स देखनी है अपनी, ठीक है। और अच्छा, सारी प्रोडक्ट्स में से मैं ये वाली चीज देखने, ये वाला राउट में देखना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके, कौन सा भला, ये वाला राउट, जिसमें टाइटल, प्रोडक्ट, इमेज और प्राइस ये चीजें शो हो, तो इसका राउट क्या है, ये है लोकल होस्ट कॉलन 5000/API/v1/products, तो यहाँ पे आके अपने फ्रंट एंड में उसको पास कर देते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे आके कुछ इस तरह से, कंट्रोल जी, लोकल होस्ट कॉलन 5000, कुछ ये कर सकते हैं ऐसे, वही राउट हो गया यहाँ पे, वरना हम लोग अपने ना, अगर हमने कोई और API फैच करी तो उसका हम लोग URL ऐड कर देते थे, बट हाँ यहाँ पे हमें ये भी करना पड़ता है, http:// ये भी करना, फैचिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज है,
http कॉलन डबल स्लैश, आप लोग नोटिस करोगे कि जब हमने कोई और एपीएस फेच की थी वहां पर https था, https था वहां पर, बट यहाँ पे मैंने क्या काम किया, http किया है। इसका ये मतलब है कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये सिक्योर नहीं है, अभी मैंने इसको डिप्लॉय नहीं किया। वो एक एसएसएल सर्टिफिकेट होता है हमारे पास, जब हम वो बाय कर लेते हैं उसके बाद हमें वो एस मिलता है अगला, ठीक है। अभी हमारे पास वो चीज नहीं है, तो ये अभी लोकली काम करते हैं, हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मैपिंग करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे आके, फ्रंट में अब मैपिंग होने वाली है। मैपिंग तो बाद में, पहले हम लोग कंसोल में तो चेक करें कि फ्रंट में ब्राउजर में कंसोल में आ रहा है कि नहीं हमारे पास। मैं लिखूंगा यहाँ पे आके कॉन्स्ट और मेरे फेच प्रोडक्ट्स नाम से एक फंक्शन इज इक्वल्स टू कुछ इस तरह से, और उसके बाद हम लोग क्या काम करते थे, हम लोग एक फेच बिल्ट इन एपीआई उसको यूज करते थे। मैं करूंगा कॉन्स्ट मेरी प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू फेच करो, बिल्ट इन जो होती है फेच, और उसको पास करूंगा मैं मेरा यूआरएल, कुछ ऐसे ही। और उसके बाद हम लोग एक और चीज करते थे, हम लोग एसिंक अवेट यूज करते थे यहाँ पर। मैं करूंगा एसिंक और अवेट, यहाँ पे आके करूंगा मैं अवेट, कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल कंसोल डॉट लॉग कर दूं मेरे प्रोडक्ट्स को, और ये मेरा फेच प्रोडक्ट्स जो है वो कॉल होना चाहिए कहां पर, मेरे यूज इफेक्ट के अंदर, या डायरेक्ट मैं इसको वैसे यूज इफेक्ट के अंदर भी डाल सकता था, मेरा वो मेरी मर्जी है। यूज इफेक्ट ऐसा मुझे सजेशन नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैं खुद ही ऐड कर लेता हूं, ठीक है। और एक एम्प्टी एरे, इससे क्या होता है, सिर्फ इनिशियल टाइम पर होता है, एग्जैक्टली। यहाँ पे आके इसको बस कॉल करा दो, मेरे फेच प्रोडक्ट्स को कॉल करवाओ, और यूज इफेक्ट को ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा मुझे, यूज इफेक्ट को ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसने नहीं किया, ठीक है। मैं खुद ही इसको कर लेता हूँ, ऊपर इंपोर्ट करवाओ मेरे यूज इफेक्ट को, फ्रॉम कहां से, मेरे रिएक्ट से, ओके, ठीक है। तो अब मुझे मेरे ब्राउजर में कोई चीज दिखनी चाहिए, मेरे कंसोल में कोई चीज दिखनी चाहिए। मैं आऊंगा मेरे यहाँ पे, इंस्पेक्ट करते हैं, बाकी सारी चीजें मैं बंद करूंगा, बाकी सारे अपने यूआरएल बंद। अब कंसोल में आते हैं और एक बार रिलोड करो इस चीज को आकर। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे आगे आप लोग एक चीज देखोगे, एक एरर मिल रहा है, एक तो फेल्ड टू फेच का, उसको बाद में देखते हैं। बट ऊपर एक और एरर है, और वो एरर किस चीज का है, एक्सेस टू फेच लोकल होस्ट, ये हमारे बैकएंड का राउट है, चेक कर लो, ठीक है। फ्रॉम ओरिजिन भी हमारे फ्रंट एंड का राउट है, ये भी चेक करो, ठीक है। वो कह रहा है यार कि आप फ्रंट एंड से बैकएंड पर अपनी एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो, बट बैकएंड पर एक कोई चीज ऐसा पैकेज होना चाहिए जो कि आपके उस फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा हो। जब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जाती है, बैकएंड में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपकी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा हो, ठीक है। वो बता रहे हैं कि हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी। कोर्स हमारे पास एक पैकेज होता है, CORS कोर्स, हमें बैकएंड में इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, ये हमें उसको जो है रिस्पांस दे रहा होता है, चेक कर रहा होता है, ठीक है। बैकएंड वाले राउट के अंदर आओ, मैं अपना एक सेपरेट टर्मिनल खोल सकता हूं यहाँ पे आके, बैकएंड के लिए CD करके बैकएंड आ गया, और npm इंस्टॉल करो यहाँ पे आके CORS कोर्स, कर सकते हैं कुछ ऐसे। बस हमारा इंस्टॉल हो रहा है, हो गया हमारा इंस्टॉल। जब आप लोगों का ये इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद आप लोग क्या काम करते हो, बस इसको कॉन्फ़िगर करते हो अपने server.js वाली फाइल के अंदर आकर। कैसे, ऊपर इंपोर्ट करो पहले तो, const course इज इक्वल टू रिक्वायर, वैसे ही रिक्वायर कोर्स, ठीक है। और उसके बाद app.use कर देते हो आप, बस app.use करो अपने उसी कोर्स को एज एन फंक्शन, बस आपका सिर्फ इतना काम है, सिर्फ इंस्टॉलेशन, और उसके बाद उसको कॉन्फ़िगर करना है हमने इंपोर्ट करके, और कोई काम नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको टॉप के ऊपर करना है ताकि वो सभी राउट्स के लिए अप्लाई हो जाए। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसको यहाँ नीचे रखता हूं ना, तो नीचे वाले राउट के लिए वो काम करेगा, लेकिन पहले राउट के लिए काम नहीं करेगा वो। तो मुझे क्या काम करना है, मुझे इसको टॉप के ऊपर रखना ताकि वो सभी राउट्स के लिए काम करे, ठीक है। अब अगर आओ आप लोग ब्राउजर में, और अब एक बार आकर दोबारा से इसको चेक करो, रिलोड करो इसको एक बार आकर। अब कोर्स वाला एरर मुझे नहीं मिल रहा, और चेक करो मुझे यहाँ पे कोई चीज मिल तो रही है बैकएंड के रिस्पॉन्स की। रिस्पॉन्स टाइप को जो है उसका ये है, रीडायरेक्टेड फॉल्स है। अब इसको खोल के जरा चेक कर लेते हैं कि क्या कह रहा है। रीडायरेक्टेड में क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है हमारे पास। अभी जो है ना हमारा ये जो रिस्पॉन्स है पेंडिंग पर है। हमने अपने यूज इफेक्ट वाली क्लास में ये चीज देखी थी कि जब हम लोग जो है यूआरएल को फेच कर रहे होते हैं, उसके बाद हम लोग उसको अपने जेसन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, जेसन फॉर्मेट में। इफ्तिसाम, अपना आमिर करते थे ना, तो मैं करूंगा इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट। मैं लिखूंगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स, वापस एक और अवेट, और मेरा क्या था, प्रोडक्ट्स डॉट जेसन,
कुछ ऐसे ही था, ऐसे ही था। और उसके बाद इधर आकर हम लोग लिखते थे अपना रिस्पॉन्स, सेव, और अब दोबारा आते हैं ब्राउजर में। और अब अगर आप लोग चेक करो तो आ रही है हमारे पास प्रोडक्ट्स, आ रही हैं 3 प्रोडक्ट्स ये आ चुकी है हमारे पास, और ये बैकएंड से आ रही हैं। अब हमने बैकएंड की एपीआई को फेच कर लिया यहाँ पे आके। बाउंसर उजैर नहीं समझ आई। हम बैकएंड का काम ये क्या एपीएस बनाता है, और कोई काम नहीं है बैकएंड का। एपीएस बनाएगा, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उसका रिस्पांस देगा बस। रिएक्ट में देखो, रिएक्ट वाली क्या हुआ, आ जाए। जो रिएक्ट वाली एपीआई है ना, वो तो आप कह लो कि आप किसी और की एपीआई को फेच कर रहे थे। हमने देखा था सुपरयू किसी और की एपीआई है, न्यूज एपीआई किसी और की एपीआई है। बैकएंड का काम है कि आप अपनी एपीआई बनाओ, कस्टम एपीआई, वो आप फ्रंट एंड पर फेच कर रहे होते हो। हमने आगे देखना है ये सारा काम कि हमने अपना पूरा CRUD परफॉर्म करना है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये कौन सा टास्क परफॉर्म हो रहा है भला? ये रीड परफॉर्म हो रहा है, क्रिएट कहाँ हो रहा है? अपडेट कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ ये रीड हो रहा है। हमारा ब्राउजर है वो सिर्फ रीड करता है, तो ये चीज मैंने सिर्फ अपने ब्राउजर में रीड किया ना अभी तक, तो यहाँ पे आके ये चीज शो करवा रहा है हमें। ओके, यहाँ तक आके ठीक है, वेट करेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक बताओ यार, क्लियर हुआ सबको? उजैर मेरा बच्चा, क्या बात है, आज भी तबीयत खराब लग रही है। ठीक है तबीयत, यार तुमने पिछली क्लास नहीं ली है, इसलिए तुम्हें तो शायद थोड़ा सा इशू हो सकता है। एक पिछली क्लास जरूर, हाँ देखी थी आदि,
बट एपी बनाना हमने एंड पे स्टार्ट किया था उस क्लास में। हाँ तो वो तो हमने 40 के बाद में स्टार्ट किया था, 40 मिनट के बाद। वो देख लेना पूरी, ठीक है। अच्छा यार, तो क्या सीन है, हमने फ्रंट एंड पर फेच कर ली है सारी की सारी चीजें, बैक एंड से चीजें। अब इनकी मैपिंग रह गई है हमारे पास। मैपिंग मैपिंग के लिए हमने वापस वही हमारी स्टेट हो सकती है मैपिंग के लिए। मैपिंग के लिए हमारी स्टेट होगी यू स्टेट। तो मैं आऊंगा यहाँ पे और यू स्टेट को ऊपर इंपोर्ट करूंगा, यू स्टेट, और इधर आ जाओ, कॉन्स्ट करते हैं इज इक्वल्स टू माई प्रोडक्ट्स कॉमा सेट माई प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू यू स्टेट और एक एम्प्टी एरे, बिकॉज इस एम्प्टी एरे के अंदर वो चीजें बाद में स्टोर हो जाएंगी। और उसके बाद आकर हम लोग क्या काम करते हैं, यहीं पर जो हमारा फेच प्रोडक्ट्स वाला मेथड है इसके ऊपर आकर हम लोग सेट माई प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हैं, उसको पास क्या करते हैं, रिस्पॉन्स। एग्जैक्टली, गुड, इसको हमने पास कर दिया रिस्पॉन्स। क्लियर हो गया यहाँ तक आके। अब बस हमें ये काम करना है, इस प्रोडक्ट्स के ऊपर मैप का मेथड अप्लाई कर देना, हमारा काम बन जाएगा यहाँ तक आके। ओके है ना। आके अब हम लोग वो कर लेते हैं। मैं सिंपल आऊंगा, कर्ली ब्रेसेस मेरी ऐड करूंगा यहाँ पे आके, और मैं लिखूंगा माई प्रोडक्ट्स डॉट मैप करो इस चीज को, और प्रोडक्ट पैरामीटर पास करो इस चीज को, और आप रिटर्न करवाओ क्या, लेट्स सपोज एक डिव जिसकी क्लास हो सकती है माई प्रोडक्ट, और इसके अंदर मैं लेट्स सपोज अपना एक पहले इमेज शो करवाना चाहूंगा। ऊपर एक इमेज आ जाएगी हमारे पास, एक IMG का टैग, और SRC में कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट, ऊपर वाला प्रोडक्ट है, पैरामीटर जो है ना, प्रोडक्ट डॉट, और वो API में मैंने मेरी प्रोडक्ट का नाम क्या रखा है, इमेज का नाम क्या रखा है, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट इमेज, सही है। और में अगर मेरी इमेज शो नहीं होती है तो मैं आईडी शो करवा सकता हूँ उसकी, बैकएंड में मैंने आईडी में तो दी हुई है ना उसकी, मैं उसकी ये आईडी छोड़ो, ऑल्ट को ऐसे छोड़ रहा हूं मैं फिलहाल से, ऐसे करें, सेव करें, ब्राउजर में आते हैं, और ये लो हमारी आ रही है, चेक कर लें। अब जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो कहां से आ रही हैं, बैकएंड से आ रही हैं। हमने बैकएंड की एक एपीआई को फेच कर ली, एक तरह की हमने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है यहाँ पे आके। समझ आ रही है किस तरह से हमने काम किया है। अब इसके ऊपर जो है हम लोग इसकी प्राइसिंग भी ऐड कर सकते हैं, प्राइसिंग इसके ऊपर नीचे ऐड कर सकते हैं हम लोग अपना, किस तरह से, एक H4 में ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे आके, जिसमें जिसमें मैं लिखूंगा मेरा प्रोडक्ट डॉट टाइटल था उसका, टाइटल मुझे ऐड करना है इसका पहले, तो टाइटल, तो ये शर्ट्स आ गई हैं। ओके, उसके बाद एक H4 के अंदर ही प्राइस, सही है, ये इसकी प्राइस आएगी, ये प्राइस भी आ गई सबकी। तो वो बैकएंड की वाली प्रोडक्ट्स को मैंने फेच कर ली है। एक तरह की आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है वो कुछ ये होती है आपकी। और अगर आप लोगों ने जो है इसको थोड़ा सा सेटल करना है तो आप लोग सिंपल क्या काम कर सकते हो, इसके ऊपर आओ और इसको एक डिव दे दो, डिव या मेन का टैग इसको मैं दे रहा हूं, मेन का टैग। थोड़ा सा इसको बस मैं सेटल कर रहा हूं इसकी जो CSS है, ताकि थोड़ा सा दिखने में बेहतर लगे हमें, मेन। और मैं बोलूंगा जो मेरा मेन का टैग है ना, मेन का टैग, इसके डिस्प्ले को ग्रिड कर दो, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स करो इसके, और रिपीट करो कितना, 3 तक, और 1 FR कर सकते हैं ना ऐसे। सेव किया, तो मैं कुछ हिस्सा से इसको लेकर आना चाह रहा हूँ, और थोड़ा सा इसको ऑब्वियस सेटल तो किया जा सकता है। मेन प्रोडक्ट के अंदर, मेन के अंदर जो मेरा IMG का टैग है, आप क्या काम करो, आप उसको जो है एक दे दो अपना हाइट वगैरह, हाइट 300 पिक्सल्स तक की, विड्थ उसको देते हैं 300 350 पिक्सल्स तक की, ये कुछ हिस्सा से आ जाएगा। थोड़ा सा अगर मैं इनको बॉर्डर वगैरह देना चाहूँ तो वो दे सकता हूं मैं, क्या है, अच्छा ये हाइट ही है, दोनों दफा एक बार विड्थ कर देते हैं, विड्थ। हाँ बॉर्डर मुझे यहाँ पे ऐड करना है, बॉर्डर इसको मैं ऐड कर रहा हूँ 1 पिक्सल सॉलिड मेरा ब्लैक, और ये मैं पूरे कार्ड को दूंगा, पूरे के पूरे कार्ड को। ये कुछ हिस्सा से आएगा, कुछ बेहतर है, सही है। और उसके बाद क्या है, इसके अंदर वाली चीज को थोड़ा सा सेटल कर सकते हैं हम लोग। माई प्रोडक्ट को मैं टारगेट करूंगा, Ctrl+C, माई प्रोडक्ट, मेन के अंदर जो मेरे पास माई प्रोडक्ट है, इसको इसको क्या हम लोग दे सकते हैं भला, इसको मैं अगर दे सकता हूं तो बॉर्डर इसको मैं दे सकता हूं, बॉर्डर में ऊपर वाली जो मैंने ये वाली चीज पास की मैं इसको पास करूंगा,
कुछ इस तरह से एग्जैक्टली मैं ये काम करना चाह रहा हूँ। ओके, यहाँ तक आके मैं कुछ उसी तरह का काम करना चाह रहा हूँ जो मैंने उस जॉन्स मिल्गा के प्रोजेक्ट में देखा था। बैकएंड से एपीआई फेच की पहले और फ्रंट एंड पर 3 आइटम शो करवाई यहाँ पे आके। अब तीनों में से वो किसी के ऊपर भी क्लिक करेगा फिर वो फिर आगे इसकी डिटेल में चला जाएगा और वो डिटेल वाला भी डेटा बैकएंड से आ रहा होगा। समझ आ रही है? और बैकएंड वाली हम लोग और उसको आगे डिटेल्स शो करवा देंगे आगे जाकर। ये इतना सा काम है हमारा और कोई नहीं। ई कॉमर्स वेबसाइट हमारी कुछ ये बन के आ रही है हमारे पास, कुछ यही है। बाकी हमारे पास एडमिन पैनल होता है कि ई कॉमर्स वेबसाइट का, वहां पे हम लोग क्या काम करते हैं, अपना क्रिएट भी कर देते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। वो रिक्वेस्ट हम लोग आगे चेक करेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में हमें क्या काम करना है, अपना आगे पूरा क्रड परफॉर्म करना है कि किस तरह से हम लोग अपने आइटम को डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं बैकएंड के अंदर है, फ्रंट एंड में बैकएंड में। सही है, हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। बट इसको मैं थोड़ा सा अगर सेटल करना चाहूँ तो वो मैं कर देता हूं बस आप लोगों के लिए। एक डिव और प्रोडक्ट फुटर इसका नाम रखूंगा मैं, क्लास नेम इज इक्वल टू मेरा प्रोडक्ट माइनस फुटर। प्रोडक्ट फुटर की डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट माइनस फुटर, इसके डिस्प्ले को फ्लेक्स करो। हाँ, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देते हैं कुछ इस तरह से। और उसके बाद और क्या चीज हो सकती है, थोड़ा सा इनको मैं मार्जिन दूंगा पूरे के पूरे माय प्रोडक्ट को ही, थोड़ा बहुत मार्जिन लेफ्ट राइट से दूंगा मैं, टॉप बॉटम से 0 लेकिन लेफ्ट राइट से 1 रैम तक का, अगर कुछ इस तरह से। थोड़ी बहुत पैडिंग 1 रैम तक की, कुछ इस तरह से। थोड़ा बहुत अगर इसको बॉक्स शेडो देना है, मैं थोड़ा सा बस इसको स्टाइल कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा लगे। ये 2 पिक्सल्स 2 पिक्सल्स 2 पिक्सल्स एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और ब्लर के लिए, और ग्रेज टाइप का अगर कुछ हिस्सा से आ रहा है। और उसके बाद ये इसको हटा के थोड़ा सा लाइट कर देते हैं और इसका बॉर्डर अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ पे आके तो ये कुछ हिस्सा से आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। और अगर इसको 1 पिक्सल तक कर देते हैं और इसको मैं बढ़ा के 5 पिक्सल तक कर रहा हूँ ब्लर के लिए। कुछ ये कुछ बेहतर है। हाँ, अब वो लगा सकते हैं लेकिन वो कल की क्लास में देख लेंगे, कुछ सारे काम हो गया आप लोगों के लिए। बट ये चेक कर लो, ये काम और जॉन्स मिल्गा वाला जो था, जॉन्स मिल्गा रिएक्ट प्रोजेक्ट्स, मैंने असाइनमेंट आपको दी थी। हाँ, ये चेक करें, ये है, ये वाला था, ऐसे ही है। तो अब अगर आप लोग आकर देखो इस चीज को, तो ये तीनों प्रोडक्ट्स और ये सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग का डिफरेंस होगा, बाकी सारा सेम ही है। समझ आ गई किस तरह से हमने ये काम किया अपना। पहले बैकएंड की एपीआई बनाई, उसके बाद उसको फ्रंट एंड पर फेच किया, कुछ स्पेसिफिक आइटम्स को भी फेच किया और पूरी की पूरी प्रोडक्ट को भी फेच कर दिया, और किसी एक आइटम को भी फेच किया जा सकता है, हमने उसका भी आउटर बैकएंड पर बनाया हुआ है अपना एक। सारे काम हमारे हो चुके हैं, बस हमें इसको अब यूज करना है आकर। याद है, मुझे बताओ किसी को कोई मसला है तो। मैं इस क्लास को ऐसे यहाँ पे आके एंड कर रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कल की क्लास में।